जैसे आपने जिक्र किया था कि कई देशों में इस तरह की घटनाएं सामने हुई हैं, पिछले 25 साल का आंकड़ा मेरे पास मौजूद है। वो आंकड़ा मैं आपको बता दूं, 4 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें से अगर पाकिस्तान की घटना को निकाल दिया जाए तो केवल 3 घटनाएं जो है सामने आती हैं। 1993 में रूस के अंदर जो है, माफ कीजिएगा 35 साल के आंकड़े, रूस के अंदर जो है ट्रेन का अपहरण किया गया था। इसके बाद डच ट्रेन बंधक संकट आया था 1995 में, नीदरलैंड्स में इस ट्रेन को हाईजैक किया गया था, लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है सुरक्षा बलों ने सभी लोगों को छुड़ा लिया था। फिर बात करते हैं 2004 को लेकर, बांग्लादेश में जो है ट्रेन को हाईजैक किया गया था, कुछ आतंकवादियों ने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, लेकिन वहां पर भी बांग्लादेश की जो आर्मी थी उसने कुछ ही देर के बाद हालात पर काबू पा लिया था। और अब बात करते हैं पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान में BLA के द्वारा जो ट्रेन हाईजैक की गई है, बड़ी संख्या में जो है यहां पर आप भी जान सकते हैं किस तरीके से जानहानि की खबरें भी निकलकर सामने आई थी। कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आई, BLA के कई लड़ाके भी मारे गए। तो पूरी दुनिया में पिछले 35 साल के अगर हम रिकॉर्ड को देखें, आसिफ अली जी, केवल 4 घटनाएं सामने आ रही हैं। पाकिस्तान की अगर घटना को निकाल दूं तो केवल 3। अभिषेक जी, रायपुर में जो हुई थी ट्रेन वाला वाकया और जो माओइस्ट ने ट्रेन वाला किया था उसको भी तो काउंट कर लीजिए ना। ये क्या बातें करते हैं भैया आपको कुछ पता नहीं है। आप आके भारतीय चैनल पे आके भारत के प्रति जहर उगलने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। इतिहास का आपको पता नहीं है, तथ्यों का आपको पता नहीं है। तथ्यों को पूरी तरह जान लीजिए। कोई एक विषय के बारे में आसिफ जी, किसी ट्रेन पर हमला होना, किसी ट्रेन की ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। ट्रेन को हिमांशु जी एक मिनट, विमान को हाईजैक कर सकता है इंसान। हिमांशु जी एक मिनट। आसिफ जी, इस तरीके से आपने जिक्र किया किसी ट्रेन पर हमला होना, आसिफ जी किसी ट्रेन पर हमला होना और उस ट्रेन के लोगों को हमला करने के बाद बंधक बना लेना, ये दोनों चीजें अलग हुई। हम बात यहां पर ट्रेन हाईजैक को लेकर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हमें देखने को मिली थी। और जाहिर तौर पर भारत में इस तरीके की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। मैं खुद इस बात का खंडन करता हूं कि हाल फिलहाल में ऐसी कोई खबर भारत में निकलकर सामने नहीं आई जहां पर ट्रेन को हाईजैक किया गया हो। और आप मेरे वर्ड्स को कोट भी कर सकते हैं बाद में भी, चाहे अगर हम साथ बैठे तब भी आप इस बात को उठा सकते हैं। आप बात में रिसर्च भी कर लीजिएगा। रायपुर में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जहां पर भारतीय ट्रेन को हाईजैक किया गया हो, वहां के लोगों को बंधक बनाया गया हो और उसके बाद इस तरीके का लंबा संघर्ष देखने को मिला हो। क्लियरली आसिफ जी, मैं ये आपसे कह रहा हूं। देखिए, वो दोनों वाकयात भी क्योंकि मैं खुद इस वक्त मोबाइल पे ही कनेक्ट हूं आपके साथ, तो वो दोनों वाकयात भी मैं आपको बल्कि विराट जी को भेज देता हूं, जो 2 वाकयात इंडिया में भी हुए हैं। दूसरी बात यह कि ये ट्रेन हाईजैक नहीं हुई, इस ट्रेन पे अटैक किया गया है। हाईजैक होना और अटैक किया जाना एक डिफरेंट चीज है। और वहां पे अटैक करके, बम ब्लास्ट करके ट्रेन को रोक देना, उस पर फायरिंग होना, उस पर अटैक करना, वो एक इस तरह के रूटीन के वाकयात होते रहते हैं। हमारा जो वहां पे समझौता एक्सप्रेस में जब मुसाफिर जल के मर गए थे सारे अंदर पाकिस्तानी इंडिया में, इस तरह के वाकयात होते रहते हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पे जहाजों की हाईजैकिंग होती रहती है, तो ट्रेन पे अगर अटैक हो जाए तो ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसको उठा लिया जाए। कि पाकिस्तानी प्रेस में सब चलता होगा, आप चलाते रहिए। यहाँ भारतीय प्रेस में तथ्यों के साथ बात होती है। ये सब हिमांशु जी एक बार बात आ जाए, ठीक है हिमांशु जी, एक बार बात आ जाए, आसिफ जी की बात आ जाए। नहीं, ये बात कैसे चलेगी भैया? ऐसी गलत बात और गंदी मैं खंडन करने से, देखिए हिमांशु जी मैं खंडन करने से मना नहीं कर रहा। आप हिमांशु जी एक मिनट, हिमांशु जी पहचानने से आपने इनकार कर दिया। आप क्या बात करते हो? ठीक है, और आपके ISPR की घूम जाते रहते हो पाकिस्तानी आर्मी के। हिमांशु जी, मैं जिस तरीके से आप खंडन कर रहे हैं बात का, मैं उससे मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो बात है, चाहे वो सही गलत जो भी है, एक बार वो आ जाए, उसके बाद फिर हम उस पर चर्चा करते हैं। आसिफ जी। अभिषेक मैं कुछ यही पे अलाउ मी हाँ, एक मिनट, ठीक है, सुधाकर जी को 1 मिनट देते हैं। ठीक है सुधाकर जी। हाँ, अच्छा, ओके। मैं गूगल किया हूँ हाईजैक का मीनिंग क्या होता है जी, ठीक है, और गूगल कर रहा हूँ अटैक का मीनिंग, क्योंकि ये 2 टर्मिनोलॉजी मैं एक्चुअली कुछ कहना नहीं चाह रहा था आसिफ अली साहब के खिलाफ, लेकिन उन्होंने फुट इन माउथ वाला डिजीज कर दिया। अभी मुझे मजबूरन कुछ इंटरजेक्ट करना पड़ेगा जी। आप हाईजैक किसको कहते हैं और अटैक किसको कहते हैं जी? अटैक उसको कहा जाता है जो डेफिनेटिव एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये सारे कन्वेंशनल ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है। नॉन कन्वेंशनल ऑपरेशन, जिस तरह ये ट्रेन आप तो कह रहे हैं 2, 4, 5, 6 कितने ट्रेन। मैं एक मिलिट्री स्टूडेंट हूं, एक जियोपॉलिटिकल स्टूडेंट हूं, और मेरे 38 साल के सर्विस में इस किस्म की एक ट्रेन
हाईजैकिंग कभी नहीं हुई है दुनिया में। 1945 के बाद आप तो लेबनान पता नहीं किस किस का नाम बता रहे हैं, जिस मात्रा, जिस नंबर ऑफ पैसेंजर, जिस तरफ उनको रोका गया है और उनको उनके उनके जो स्टेक्स रेस किए गए हैं, एग्जीक्यूट किए गए हैं, और इस तरफ जगह एक सिलेक्ट किया गया है जो एम्बुश का स्थान है, एक तरफ टनल, दूसरी तरफ पहाड़ी, तीसरे तरफ आपका रवीन है, और 160 किलोमीटर नियरेस्ट मिलिट्री कंटोनमेंट के दूर से ये किया गया है। ये क्या कुदरती चलते फिरते रात को सपना नजर आता है क्या? वो सीधा जाग के सुबह उठ के लगा दिए। ये कम से कम 3 महीने से प्लानिंग चल रही है। आप इसको अटैक बोले या आप हाईजैक बोले, ये मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हाईजैकिंग उस इंसिडेंट को कहा जाता है जिसमें नॉन स्टेट एक्टर इन्वॉल्व होते हैं और कन्वेंशनल फोर्सेस में हो सकते हैं, लेकिन ये जो हुआ है ये एक हाईजैकिंग, क्लासिकल हाईजैकिंग हुआ है। 470 कोई जगह 440 के ऊपर पैसेंजर्स है, मिलिट्री पर्सनल है, क्वेटा स्टेशन से जा रहे हैं पेशावर। बिल्कुल सुधाकर जी, अब आने वाले समय में देखना होगा क्या सच क्या झूठ क्या निकलकर सामने आता है इस पूरे खबर को लेकर। फिलहाल सुधाकर जी, हिमांशु जी और मियां आसिफ अली जी, आप तीनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया और जिस तरीके से